हेलो 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 हेलो। ऑनलाइन वाले बच्चे सबको गुड मॉर्निंग। जयसवाल गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। चलो, कुछ होमवर्क था क्या? नहीं सर, आज इस चैप्टर को हम लोग होपफुली कंप्लीट कर लेंगे। हाँ कुछ, सॉरी, दिए थे। अरे तो अभी पिछले क्लास में टेस्ट दिए थे, आज आंसर मांग रहे हो? कमिंग वीक में मिल जाएगा। मुझे तो आज आंसर शीट मिला, अभी प्रीवियस क्लास में टेस्ट दिया था ना आपने। हाँ हाँ, प्रीवियस क्लास। अरे तू क्लास में दिख रहा है बादल, और मैसेज कर रहा है कि मैं नहीं, बादल नहीं, कोई और। नहीं, सफल सफल कर रहा था। अगली मंडे ऑनवर्ड मिल जाएगा, संडे को चेक कर लेंगे। क्यों? अरे संडे को चेक कर लेंगे। अच्छा मुझे बताओ, शुरुआत से कौन कौन से क्वेश्चन हमारा बाकी है? मुझे नंबर बताते चलो, ताकि उस चैप्टर को हम लोग अब कंप्लीट कर लें। आप बताते चलो, जो जो क्वेश्चन नहीं हुआ प्लीज आप बताते चलिए। बुक है आपके पास, आप बताते चलो कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ है। आर्यन, अर्पिता, अरमान अली, चौधरी साहब, ऐश्वर्या, सबको गुड मॉर्निंग। आवाज, हाँ अब ठीक है। नंबर बताइए बेटा जी, कौन कौन सा रिमेनिंग क्वेश्चन है? कौन सा बेटा? टेंथ नहीं हुआ है? एक बार देखते चलो, जो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है बताते चलो, हम लोग उसको कंप्लीट करते चले। अरे टेंथ तो हो गया था पिछले क्लास में, टेंथ हो गया, हाँ मुझे याद है। टेंथ हो गया था प्रीवियस क्लास में, हाँ अच्छा हो गया। और बताओ उसके बाद। 18, 18 के पहले कुछ बाकी नहीं है ना बेटा? एक बार चेक कर लीजिए कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। 18 के पहले कुछ बाकी है क्या? नहीं है ना बाकी अभिषेक? 18 के पहले कुछ बाकी नहीं है। तो आज बच्चे ने बोला कि सर 18, दिस वन। अच्छा देखो 18 में क्या है कि आधा क्वेश्चन इस फोल्डर में है, आधा के लिए हम लोग दूसरे फोल्डर में चलेंगे। अरे जयसवाल, टेंथ हो गया था पिछले क्लास में। टेंथ, हाँ ठीक है बेटा, टेंथ हो गया था। आइए 18। अच्छा कोई बस मुझे लगता है कि आज शायद आखिरी क्लास हो इस चैप्टर की, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन बाकी नहीं होगा। मेरी बात सुनो, कोई सा भी क्वेश्चन हो ना, तीन बात को ध्यान रखना। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कट ऑफ डेट क्या है, और पॉजिटिव या निगेटिव है, पहली बात आप देखेंगे क्वेश्चन में। और लास्ट में ढूंढेंगे कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब एडजस्टेड बनाना है या नहीं बनाना है। बनाना होगा तभी बनाएंगे, नहीं बनाना होगा तो नहीं बनाएंगे। तो 18 में देखो तो एडजस्टेड बनाने के बारे में बोल रहा है क्या? नहीं सर, तो हम नहीं बनाएंगे। अरे यार ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, ट्राई करो ना। इसमें कुछ खास, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं बता दूं यहाँ पे मिस्टेक क्या है। ये जो पॉइंट है ना बेटा, चेक रिसीव्ड इंटर ट्वाइस इन कैश बुक, ये ना बेसिकली ना प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये वाला स्टेटमेंट ना इसके लिए हो सकता है, इसी वजह से आपको दिक्कत हो रही होगी। ये जो स्टेटमेंट है ना बेटा, ऊपर प्रिंट हो गया है, दिस वन। बिल डिस्काउंटेड इज ऑन नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 12,50,000, और ये वाला ना टाइपिंग मिस्टेक है, तो हो सकता है कि इसी वजह से आपसे नहीं बनाओ। तो आप ट्राई करोगे या मैं करूं? बनाओ, बहुत बढ़िया, सुन के अच्छा लगा। चलिए, अच्छा लगा सुन के, बनाइए। आसपास में हेल्प भी ले सकते हो, और किसी पॉइंट में कंट्राडिक्शन हो तो। ऐसे इसमें सारे डायरेक्ट पॉइंट है। अगली क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसके बाद वाला इन्वेंट्री।
सफल देव गुड मॉर्निंग। बनाओ, 18 नंबर बनाओ, एग्जाम का क्वेश्चन है, ये 21 जून का क्वेश्चन है। देखो कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछता है। चौधरी साहब, हो सकता है कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत होगी, क्योंकि पिछली क्लास आपकी पहली क्लास थी। नेक्स्ट क्लास से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैं बना दूं? धीरे से आवाज आ रही है। बना दूं? पक्का? ठीक है। ऑनलाइन में बच्चे बोल रहे हैं नहीं सर, हम सॉल्व करेंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, ऑनलाइन में सॉल्व करके ना टेलीग्राम पे जरा भेजना तुम लोग, सिर्फ ऑनलाइन वाले बच्चे। आर्यन केसरी, अर्पिता जायसवाल, अरमान अली, ऐश्वर्या, सफल देव, इन बच्चों से कंफर्म बनेगा, और चौधरी से हो सकता है दिक्कत हो। अच्छा, अर्पिता ने बोला कि सर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। गुड, आसान है। तो बेटा ग्रुप में भेज दीजिए, एक बार हम चेक कर लेते हैं इसको। ऐप में जितने बच्चे हैं सॉल्यूशन ग्रुप में भेज दीजिए। अच्छा, वहां के कंपेयर में ये क्लासरूम मुझे भी अच्छा लग रहा है, ठीक है ना? यहाँ वहां के कंपेयर में उधर थोड़ा शोर शराबा ज्यादा था, इधर थोड़ी सी पीसफुल इन्वायरमेंट है। तिवारी जी बनेगा ना? उसके बाद तो मैसेज नहीं गया था ना? डांट लगा देना कस के। बेस्ट आसान क्वेश्चन है ना? पीयूष क्या सीन है? अतुल्य हो रहे हैं ना? आदित्य, शेख साहब। शेख साहब के बगल में कौन बैठे हैं, उनको नहीं? अच्छा, ये भाई साहब कम आते हैं क्लास। भाई साहब 5वीं मंजिल तक है इस बिल्डिंग में, 5 फ्लोर है। सीधा ऊपर फुसला के ले जाएंगे, ऊपर से धक्का दे देंगे और क्लास एब्सेंट रहा तो। अभिषेक आसान क्वेश्चन है, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है। खुशी बन गया? बन रहा है ना? ज्योति आसान है ना बेटा? पता है हम बैठ के तुम लोग का नाम याद कर रहे हैं। रिकॉल कर रहे हैं ना तो। यस, स्वाति। स्वाति शर्मा जी, बढ़िया। मैक्सिमम का तो नाम याद है।
ओम प्रकाश, अच्छे हो ना? बादल, कौन सा वाला? लास्ट वाला, क्रेडिट साइड ऑफ, अरे यार, अंडर कास्टिंग ओवर कास्टिंग, सुनो, अंडर यार इसमें से क्वेश्चन आता है जब कभी भी अंडर कास्टिंग ओवर कास्टिंग का सेंटेंस दिया हो ना, तीन बातों को ध्यान रखना। छोटा सा कैश बुक बना देना, जिनकी क्लास हो पहले वो देखना, या पहले नहीं किए हो। छोटा सा कैश बुक बना दिया, तीन काम करने होते हैं अंडर कास्टिंग ओवर कास्टिंग में। मुझे शॉर्ट दिख रहा है लास्ट वाले पॉइंट में, क्रेडिट साइड बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट, मतलब अंडर कास्टिंग की बात हो गई। पहला काम किया, कैश बुक बना दिया। अरे बेटा एक मिनट सुन लो, अगर किसी को दिक्कत हो रही है इस पे। छोटा सा काम किया, कैश बुक बना दिया, उसके बाद हम अमाउंट को देखेंगे और कुछ नहीं करेंगे। मुझे अमाउंट दिख रहा है 5000, थ्री टाइम्स डेबिट साइड रखेंगे, थ्री टाइम्स, टेक्निक है छोटा सा। अब जाके क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखो क्वेश्चन क्या दिया है। क्रेडिट साइड बैंक कॉलम, बैंक कॉलम मतलब कैश बुक का शॉर्ट है कितने से, 5000 से, तो मैं कितना अमाउंट रखूं? है 5000 से कम है, इधर 15,000 है तो इधर कितना होगा? 10,000। बस हमारे सामने सॉल्यूशन है। अब मुझे दिख रहा है कि कैश डेबिट साइड रिसिप्ट साइड होता है। कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, हम कौन, शायद पासबुक है, तो कैश बुक का बैलेंस, पासबुक है ना बेटा, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ा है तो अपने बैलेंस को भी बढ़ा देंगे। कितने से बढ़ाएंगे? तो 5000 से ही, जो गिवन अमाउंट है, ठीक है ना? बढ़ाएंगे तो 5000 से ही, जो गिवन अमाउंट है। बादल तुम बना के ना ग्रुप, व्हाट्सएप का क्या नाम है, टेलीग्राम पे भेजना इस क्वेश्चन को, बन रहे हैं ना? अरे यार, पूरा कर लो बादल, पूरा करो, पूरा करो। अपने पार्ट में कोई कमी नहीं छोड़ना है डियर, कोई कमी नहीं छोड़ना है। और हम लोग पास सफिशिएंट टाइम है, हम सच बता रहे हैं, रेगुलर क्लास में ये आउटपुट बहुत अच्छा होगा। बन गया? जिन बच्चों से सॉल्व हो जाए ना, वो आंसर मैच कर लेंगे। इसका आंसर मुझे दिख रहा है कि कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस है ना डियर। मुझे इसका आंसर दिख रहा है, प्रॉब्लम नंबर 18 का आंसर दिख रहा है, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक मुझे दिख रहा है 42,25,000। आई थिंक ये आंसर सही होना चाहिए। चलो अच्छी बात है। जिन बच्चों से सॉल्व हो जाए आंसर मैच कर लेना एक बार बुक से। ऐप वाले सारे बच्चे का हम इंतजार कर रहे हैं आंसर का। और चौधरी शायद आपसे दिक्कत हुई बनने में, शायद थोड़ा सा पढ़ा होगा तो बना भी लोगे। बना, एक और कॉपी लेके आना। हाँ, हाँ जी। ये किसका मोबाइल है जी? मोबाइल पे ध्यान देना। हाँ ठीक है, बारह पिक्चर। देखो जो लेस करते हो ना, ब्रैकेट में दिखाया करो, ब्रैकेट। खुद से किया कि कॉपी पेस्ट? अरे बढ़िया, ठीक है। क्या नाम है आपका? कुणाल। बैठ जाइए। पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है? बेटा सब बच्चे आंसर दे फटाफट, ताकि हम आगे बढ़ पाए। मैं देख रहा हूँ फर्स्ट बेंच पे दो बच्चों का बाकी है। हाँ, सेकंड बेंच का पूरा हो गया। थर्ड बेंच बेचारे अभी लगे हुए हैं, फोर्थ बेंच भी लगे हुए हैं। आसपास से हेल्प ले लेना अगर दिक्कत हो। बन गया? ठीक है। तो फोर्थ बेंच में दो बच्चे अभी लगे हैं, थर्ड बेंच में भी पीयूष लगा है अभी। आ गया? वेरी गुड, आ गया। तिवारी जी को जरा देख लेना, तिवारी जी को। अरे अरमान अली, तुम लोग ऐप वाले बच्चे मुझे आंसर भेजो, तब हमें विश्वास होगा। अगर कोई पॉइंट डाउट हो बेटा तो जरूर बताना, ऐप वाले बच्चे, मैं उस पॉइंट को बता दूंगा। अर्पिता आंसर भेजिए, अरमान अली आंसर भेजिए, और जो बच्चे बना पा रहे हैं आंसर भेजिए। कुछ पूछना हो तो पूछना जरूर, चुपचाप नहीं बैठना। खुशी, उसके बाद देखना कौन सा बाकी है 18 के बाद। अरे नीचे नाम लिख के भेजो, एस जे। अब हम ढूंढते रहेंगे एस जे।
हाँ एस जे का सही बेटा, नीचे नाम लिखोगे ना तो मुझे ध्यान रहेगा किसने भेजा किसने नहीं भेजा। उसके बाद तुम लोग देखना कौन सा बाकी, उसके बाद देखना कौन सा रिमेनिंग है। जायसवाल ठीक है। 21। अच्छा, उसके बाद देखना खुशी, 21 के बाद कौन सा है। 24 बेटा, उसके बाद बस 3 क्वेश्चन। वेरी गुड, तो आज हो ही जाएगा। अभिषेक यही 3 ही बाकी है ना? ठीक है, ओ तो 1 घंटे में हो जाएगा तीनों। ऑनलाइन वाले में सिर्फ जायसवाल नहीं भेजा। अरे अरमान खाली नाम भेज रहा है, आंसर भेजो। अच्छा पहले नाम तब आंसर। नहीं यार ये तो कुछ अर्पिता का है। अरमान तुम्हारा आंसर नहीं है। हाँ अर्पिता का भी सही है। ठीक है, अर्पिता का 2 बच्चों का आंसर मुझे मिला। जायसवाल का सही है, अर्पिता का भी सही है। एम ए बेटा जी, एम ए कौन है? नाम लिख के भेजिए तो थोड़ा सा आपको गाइड करना है। एम ए अरमान। अरमान जो आपने लेस किया है ना डियर, उसको ब्रैकेट में दिखाओ। जो आपने 5000 लेस किया है, 12,50,000 लेस किया है, अगेन 12,50,000, उसको ब्रैकेट में दिखाओ। अरमान आप ब्रैकेट में दिखाइए। तिवारी जी हो गया? हो गया। मान के चलो कि सबका हो गया बेटा। ऐप वाले सब बच्चों ने रिप्लाई नहीं दिया, नॉट गुड। ऐश्वर्या तुम्हारा रिप्लाई नहीं है, और बच्चों का यस। हाँ बताओ आदित्य, हो गया ना? बढ़िया है, बढ़िया है। बेटा ऐसे रिप्लाई नहीं करोगे पीछे रह जाओगे, कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बच्चे ने कहा सर 21 नहीं हुआ, एक बार देखते हैं 21। एक बार हम देखते हैं कि आपसे बनेगा कि नहीं। 21। अरे अब तो इसका भी टेस्ट हम लोग रख लेंगे। नहीं नहीं, पहले उसको चेक करके दे देने दो पीछे वाला। अरे ये भी देखो 2023 का दिसंबर का 8 नंबर का क्वेश्चन। अरे यार बनाओ ना, नहीं बनेगा तो हम करा देंगे। 21 एक बार तुम बनाओ, इसको हम भी सॉल्व कर देंगे। एक बार 21 आप लोग बनाओ, हम भी सॉल्व कर देंगे इसको। ठीक है बनाइए, 21 बनाइए, हम भी इसको सॉल्व कर देंगे। 24 चौधरी साहब तुम नेपाल से हो ना, कल बता रहे थे शायद। एक बार कमेंट्स करना। 21 तुम बनाओ, हम भी इसको सॉल्व कर देंगे 21। हम 10 मिनट बाद सॉल्व कर देंगे, 10 मिनट में जितने का बना अच्छी बात है, हम सॉल्व कर देंगे। अभी टाइम हो रहा है 10:50, हम 12 बजे इसको स्टार्ट कर देंगे, 12 बज के 1 मिनट पे। हाँ नेपाल से हो। हाँ हाँ अरमान तुम्हारा तो पता है। जल्दी आओ यार फेस टू फेस क्लास में। इसमें नेपाल के बहुत बच्चे हैं। कॉपी यहाँ रखिए, तो प्रीवियस क्वेश्चन दिखाइए।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे बन जाए तो क्वेश्चन नंबर लिखो। इस पे कौन लिखेगा? बी आर एस है जो ऊपर ऊपर देखो, तुम लोग गलती कर रहे हो। ऊपर कौन लिखेगा बी आर एस है जॉन? छोटी छोटी गलती को दूर करो। बी आर एस है जॉन। हाँ ठीक है, बिल्कुल लिखना जरूरी है। ऊपर में लिखिएगा बी आर एस एज ऑन। कुछ बच्चे छोड़ रहे हैं भाई साहब, छोटे वर्ड इसमें लिखो फॉन्ट में। डेट नहीं डालोगे अभिषेक? ऐसा कर रहा है कि आसान कर रहा है हम पे। और भाई साहब, बल्ले बल्ले, लाइफ का सही आनंद तुम ही ले रहे हो, तो ठंडा में और नहीं आएगा। शेख साहब पीछे वाला क्वेश्चन दिखाना। नहीं नहीं, प्रीवियस, जस्ट वन पेज, नो नो, अभी जो किया था ना। ये क्या कर रहा है यार तू? हैं? ये कोई सॉल्यूशन है? ठीक है, मैं देख लिया। 'चौधरी साहब एक बार कमेंट्स करना बेटा, वो वाला क्वेश्चन आपसे हुआ है 'चौधरी साहब? एक मिनट उनको करने दो क्वेश्चन, इधर से अटेंडेंस बना लो पहले। एक मिनट इधर लेके आ जाओ। 'चौधरी साहब यहाँ से बना लो। आर्यन केसरी, तुम लोग का ना डेली अटेंडेंस लगेगा इस ब्रांच में। यही भैया लगाएंगे अटेंडेंस आप लोग का डेली। आर्यन केसरी, अर्पिता। आओगे तभी लगेगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे भैया तो अपने हैं। अर्पिता के बाद समाज जयसवाल, अर्पिता के बाद समाज जयसवाल, समा जयसवाल, समा जयसवाल के बाद अरमान अली, अरमान अली। उसके बाद स्पेलिंग देख लो, चौधरी, चौधरी। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या। सफल देव, सफल देव। हाँ। और एक लड़की अभी बोल के गई उसका तबीयत खराब है। तुम्हारी दोस्त का क्या नाम है? नंदनी लिख लेना, अभी बोल के गई तबीयत खराब है। नंदनी। हाँ, नहीं है ऑफलाइन की। ये भी ऑफलाइन है और ये भी ऑफलाइन है, तबीयत खराब था। ऑफलाइन, ये भी ऑफलाइन है। और एक मिनट, अरमान अली तुम ऑफलाइन के हो ना बच्चे? ये भी ऑफलाइन लिख दो, अरमान अली। हाँ बस, ठीक है। चौधरी साहब बना था 19। एक बार ट्राई करो, मैं 21 नंबर करा दूंगा। सिर्फ नाम लिखते जाना। क्या नाम ही? फोन नंबर भी? क्या क्या लिखना है बता दो। अच्छा, नाम नंबर लिखा हो। 21 हम करा देंगे, 5 मिनट और आप ट्राई कीजिए। अरे सफल देव पर्सनली मत भेजो, ग्रुप पे भेजो। सफल देव पर्सनली मत भेजना, ग्रुप पे भेजो।
कौन सा? A bill of exchange with discounted bank return design but अच्छा यहाँ पे ऑन नहीं होगा, यहाँ पे नो होना चाहिए, नो एंट्री, ऑन नहीं होना चाहिए, नो होना चाहिए। देखना बेटा, यहाँ पे ऑन नहीं होना चाहिए, नो होना चाहिए। आई थिंक अभी हम देखते हैं। ऑन का तो कोई मतलब है नहीं, यहाँ मिस्टेक है, नो होना चाहिए। हम इसको सॉल्व कर देंगे, एक बार आप ट्राई कीजिए। हो गया तिवारी जी? 8वां में ना ऑन की जगह नो होना चाहिए, बट नो एंट्री वाज मेड इन कैश बुक, ऑन नहीं होगा, नो होगा। चलो 2-3 मिनट और ट्राई करो, फिर हम करा देते हैं इसको। चलो स्टार्ट करें हम। 1 मिनट 2 मिनट करके इसी में टाइम निकाल दो। अभी से कहा क्या आंसर? कोई नहीं, अभी हम सॉल्व करते हैं ना, टैली कर लेना। मैच हुआ, एक बच्चे का आंसर मैच किया, अच्छी बात है, सारे पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। ऑनलाइन में भी किसी का अगर आंसर मैच करता है, भेजना मत, तो कमेंट्स करना, अगर मैच करता झूठ मत बोलना, फिर हम मंगा लेंगे पर्सनली। अरे ऐश्वर्या, तुम बेटा, तुमको तुम पीडीएफ भेज ही दिए थे। सर मैंने ओल्ड बुक से दूसरा 18 कर लिया है, कर लिया था A19। ठीक है ठीक है, ठीक है ऐश्वर्या। ऑनलाइन में भी एक बच्चे ने, जायसवाल ने बोला कि सर कंप्लीट हो गया आंसर। ऑफलाइन में भी एक बच्चे ने बोला कि सर आंसर मैच किया। ठीक है, 176780, हाँ जायसवाल ठीक है। एक ना रजिस्टर रखना, रजिस्टर इनका डेली अटेंडेंस लगाना। इनके घर वाले आएंगे तो बात बात में करना, पहले अटेंडेंस थमा देना। जी नहीं, आओगे तभी अटेंडेंस बनेगा। वेरी गुड, दो बच्चों का आंसर मैच किया।
चलो बेटा मैं अब शुरू करता हूँ, मुझे भी एक्साइटमेंट है कि इस चैप्टर को कंप्लीट किया जाए। शुरू करो। नो सर, कब तक नो? उस समय से तू 2 मिनट कर रहा है ओम प्रकाश। तू नहीं बोला? बोला तो था अभी 2 मिनट, अभी 2 मिनट पहले बोला था कि सर 2 मिनट। तुम ही लोग की तरफ कैमरा आगे से घुमा देंगे, मेरी तरफ नहीं रहेगा, तुम लोग की तरफ। 2 कैमरा लगेगा अगले क्लास से, एक मेरी तरफ एक तुम लोग की तरफ। बेटा अब हम शुरू करते हैं। अच्छी बात है, आप लगे रहो, जिनसे नहीं बना वो देखते चले। कोई भी क्वेश्चन उठाइए, 3 पॉइंट्स को देखिए। सर स्टार्टिंग पॉइंट मुझे पासबुक दिख रहा है, कट ऑफ डेट 31 दिसंबर दिख रहा है, और बैलेंस ओवरड्राफ्ट मतलब निगेटिव बैलेंस। जिन बच्चों का बन गया अच्छी बात है, जिनको दिक्कत हो रहा है वो देख लें। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर कौन सा था? 21। BRS एज ऑन कब का? 31 दिसंबर 22। अच्छी बात है, जिनसे नहीं बना वो ध्यान दे, जिनका बन गया अच्छी बात है। चौधरी साहब स्पेशली तुम ध्यान से देखते रहना, कोई पॉइंट दोबारा से पूछना है तो बताना। पार्टिकुलर्स अमाउंट, बैलेंस एज पर पासबुक, बात नहीं कीजिए। बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक का बैलेंस है 2,48,000, वो भी निगेटिव। तो जानते हो हम ऐसे लिखेंगे 2,48,000 और निगेटिव है तो ब्रैकेट में दिखा देना। ठीक है बेटा, निगेटिव है तो ब्रैकेट में दिखा देंगे। यहाँ पे हम ऐड कितने पॉइंट्स है टोटल? सर 7-8 पॉइंट है, तो मान के चलते हैं 4 के आसपास ऐड होगा और 4 के आसपास लेस होगा, ऐसा मान के चलते हैं। तो हम ऐड का यहाँ कॉलम बना दें और कुछ स्पेस छोड़ के यहाँ पे हम लेस का कॉलम बना लें। बहुत अच्छी बात है डियर, बहुत अच्छी बात है। चलो मैं तो उन बच्चों के लिए करा रहा हूं कि जिनको दिक्कत हुई होगी किसी पॉइंट पे। देखो हम कौन? पासबुक। जो बच्चे नहीं बना है उन ध्यान से सुनते जाए। चेक 2,10,000 का इशू हुआ है लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, लेकिन सिर्फ 1,40,000 की पेमेंट हुई है, तो हम डिफरेंस को निकालेंगे। डिफरेंस कितने का होगा? 70,000। तो जो भी हम स्टेटमेंट देंगे ना, डिफरेंस के रिगार्डिंग बात नहीं करो, बात नहीं करो। जो भी हम स्टेटमेंट देंगे डिफरेंस के रिगार्डिंग स्टेटमेंट देंगे। तो जानते हो हम कौन? सर पासबुक। अच्छा यहाँ पे देखो, तो चेक इशू हुआ है, पेमेंट तो हुई नहीं। चेक इशू है तो कैश बुक का बैलेंस क्या हुआ होगा? कम हुआ होगा। हम कौन? पासबुक। पड़ोसी कौन? कैश बुक। कैश बुक का बैलेंस कम हुआ होगा, अपने बैलेंस को भी कम कर लो। कितने से? सर डिफरेंस से, डिफरेंस ऑफ अमाउंट से। तो हम लेस करेंगे, यहाँ पे हम लेस करेंगे और लिखेंगे चेक इशू हुआ है बट पेमेंट नहीं हुई है। चेक इशूड बट, चेक इशूड बट नॉट एट पेड बाय बैंक। चेक इशू हुआ है, बैंक ने पेमेंट नहीं करी। कितना अमाउंट होगा? सर लिखना पड़ेगा, जानते हो कैसे? 2,10,000 में से हमें 1,40,000 लेस करके दिखाना पड़ेगा 70,000। बेटा बात नहीं कीजिए, सेकंड लास्ट बेंच, बात नहीं कीजिए, आगे बढ़े। देखो तुम्हारा ना हो गया, जिन बच्चों को दिक्कत हुई होगी तो उनको तो समझना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट, एक चेक 19,200 का था, ड्रॉन मतलब इशू फॉर पेमेंट ऑफ टेलीफोन बिल। अच्छा एक बात बताओ, क्या 19,200 का प्रैक्टिकली में टेलीफोन बिल आज के टाइम पे आता होगा? नहीं सर, आज 300 में रिचार्ज करो फ्री, मतलब दिन रात बराबर नहीं, दिन रात बराबर पहले के जमाने में होता था। अच्छा कैश बुक में कितना दिखा दिया सर? but has been entered in cash book as 29,200 but was correctly shown in
पासबुक। तो हम डिफरेंस को निकालेंगे, इसका डिफरेंस कितना होगा? 10,000 होगा ना। अब हम डिफरेंस के रिगार्डिंग बात करेंगे। देखो हम कौन, पड़ोसी कौन, पड़ोसी का बैलेंस क्या हो गया है? 10,000 से कम हो गया। अपने बैलेंस को भी क्या कर लें? कम कर लें। क्यों 10,000 से कम हुआ है? क्योंकि कैश बुक में ज्यादा पेमेंट दिखा दियो। कितना कितना एक्सेस दिखाया है? 10,000 दिखाया है, तो कैश बुक का बैलेंस 10,000 से कम हो गया। अपने बैलेंस को भी 10,000 से कम कर देंगे। लिखेंगे एक्सेस पेमेंट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। एक्सेस पेमेंट लिखने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, स्टेटमेंट रिलेवेंट होना चाहिए। एक्सेस पेमेंट, एक्सेस पेमेंट, हम जानबूझ के मार्कर चेंज कर लिए, आपको करने की जरूरत नहीं है। एक्सेस पेमेंट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सर कितना एक्सेस? सर अमाउंट क्या था, उसका डिफरेंस दिखाना पड़ेगा। 29,200 माइनस 19,200, इट बिकम्स 10,000। तो 10,000 हमें लेस करना होगा। नेक्स्ट, अच्छा एक चेक रिसीव्ड हुआ है 37,500 का, एक चेक रिसीव हुआ है 37,500 का, और दो बार कैश बुक में दिख रहा है 37,500, दो बार कैश बुक में दिख रहा है। किस बात के लिए? चेक रिसीव। तो सुनो, एक बार तो सही दिख रहा है, दूसरी बार रिकॉर्ड नहीं होना था, दूसरी बार रिकॉर्ड हो गया, तो कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि चेक रिसीव्ड हुआ है। हम कौन? पासबुक। पड़ोसी कौन? कैश बुक। तो जानते हो कैश बुक का मतलब एक ही बात हम आपको बार बार आपसे बार बार किए जा रहे हैं। कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया, अपने बैलेंस को बढ़ा लो। कितने से? सर डबल से या सिंगल से? सिंगल से। तभी तो मैंने बोला एक बार तो सही हुआ, दूसरी बार नहीं होना था। तो हम लिख देंगे एक्सेस पेमेंट रिसीव्ड इन कैश बुक। लिखने में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, रिलीवेंट स्टेटमेंट होनी चाहिए। एक्सेस डिपॉजिटेड, एक्सेस डिपॉजिटेड मेड इन कैश बुक। अमाउंट इज कितना था? 37,520, 37,520। चलें आगे। नेक्स्ट, फिफ्थ, एक चेक था 1,17,000 का, इशू हुआ है फॉर परचेज ऑफ मर्केंडाइज, मतलब सामान, मतलब जो कुछ गुड्स खरीदने के लिए हमने चेक इशू किया था। पेड बाय बैंक, अच्छा बैंक ने पेमेंट भी कर दी, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हम कौन? पासबुक। बैंक ने पेमेंट कर दी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या हो रहा है, बैंक ने पेमेंट कर दी, आना इसके बराबर है, तो क्या करें? ऐड करें। तो 1,17,000 हम ऐड करेंगे। पेमेंट मेड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, पेमेंट मेड नॉट रिकॉर्ड, सिक्स अब बात नहीं करो प्लीज, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, 1,17,000। आगे बढ़े। नेक्स्ट, अच्छा इंटरेस्ट ऑन ओडी, अरे वाह सर, अरे यार इसको क्या हो गया? अमेरिकन हेरिटेज मंथ। इंटरेस्ट ऑन ओडी, सर ये बड़ी गड़बड़ बात है। ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट हमसे ले रहा होगा, ले रहा होगा मतलब चार्ज कर रहा होगा, चार्ज लिखा भी है। एंड अच्छा दो दो अमाउंट है, एक इंटरेस्ट ऑन ओडी और दूसरा बैंक चार्जेस, दोनों मिला के कितना है? 3,500। वॉज नॉट इंटर्ड इन कैश बुक, अच्छा पेमेंट तो हो गई, हम कौन? पासबुक। पेमेंट तो हो गई, आपको दिख रहा है, बताने की जरूरत नहीं क्या हो रहा है, तो क्या कर इसे ऐड कर लें। कितना अमाउंट? 3,500। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेज, यही है ना, दोनों बड़ी है ना। हाँ, इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेज नॉट रिकॉर्डेड इन क्या? कैश बुक। हाउ मच? कितना था?
3500, 3500। बस 2 पॉइंट और है। देखो, वन चेक, वन चेक ऑफ फॉर 45,000 क्रेडिटेड इन पासबुक। अच्छा, पासबुक में क्रेडिट हो गए तो अच्छी बात हो गई। बट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। पासबुक में क्रेडिट होने का मतलब जानते हो क्या हो गया? पासबुक का बैलेंस बढ़ गया। मुझे पता है कि अब क्या करना चाहिए, लेस करना चाहिए। 45,000 लिखेंगे, अ क्रेडिट एंट्री इन पासबुक, अ क्रेडिट एंट्री इन पासबुक, अ क्रेडिट एंट्री इन पासबुक। कितना अमाउंट था डियर? 45,000। 2 पॉइंट अभी बाकी है। अच्छा, ऑन नहीं होगा इसमें ना, बुक में ठीक कर लीजिए, हम भी ठीक कर लेते हैं, आगे से प्रिंट होगा। हाँ, देख लेते हैं कौन सा पॉइंट है। 7। क्वेश्चन नंबर कौन? 8 नंबर। देखिएगा, बिल ऑफ a bill of exchange 26,200 discounted with bank return dishonor। अच्छा, हम लोगों ने बात की थी कि सर डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर होना बड़ी खतरनाक बात होती है, बहुत खतरनाक बात होती है। क्यों? क्योंकि डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर होने का मतलब है बैंक से हमारे पैसे डिडक्ट हो गए। तो जानते हो इसमें क्या हो रहा है? पासबुक का बैलेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है, लेकिन नो एंट्री वाज मेड इन कैश बुक। कैश बुक पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हम कौन? पासबुक। तो देखो, तो हमारा बैलेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। आना इसके बराबर है, तो क्या करें? ऐड करें। कितने अमाउंट? 26,200। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर बड़ी खतरनाक वर्ड है, क्योंकि बैंक से पैसे चले जाते हैं। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सर नहीं लिखेंगे तो चलेगा ना? हाँ, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक नहीं लिखेंगे तो चलेगा, बट लिख दे तो बेहतर होगा। नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, अमाउंट इज 26,200। एक पॉइंट और बचा। सर अंडरकास्ट ओवरकास्ट की बात आ गई। देखो, हम 3 काम करेंगे, कोई सा भी क्वेश्चन फिट हो जाएगा, बात समझना। 3 काम करेंगे। सर क्या करेंगे? पहला तो देखेंगे, अंडरकास्ट ओवरकास्ट है तो छोटा सा हम कैश बुक बना देंगे फॉर्मेट। ये हमारा डेबिट साइड होता है, डेबिट साइड को हम रिसिप्ट साइड भी नाम देते हैं। ये हमारा क्रेडिट साइड होता है, क्रेडिट साइड को पेमेंट साइड नाम देते हैं। पहला काम कर लिया। दूसरा काम, हम सिर्फ अमाउंट को देखेंगे, 3 टाइम्स डेबिट साइड रखेंगे, 3 टाइम्स डेबिट साइड रखेंगे। तो देखो, तो अमाउंट कितना है? 12,000। 3 टाइम्स कितना हुआ? 36,000। हम 36,000 डेबिट साइड रखेंगे। अब जाके हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब जानते हो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो क्या दिख रहा है? पेमेंट साइड कैश बुक का कम है 12,000 से, दिख रहा है ना? तो देखो, पेमेंट साइड कम है, पेमेंट साइड मतलब क्रेडिट साइड कम है 12,000 से। मैं कितना अमाउंट रखूं? 24,000। गलती नहीं होगा ऐसे बेटा जी। अब मैं देखने लगा, देखो मुझे क्या दिख रहा है कि सर कैश बुक का बैलेंस बढ़ा है। सर कितने से? सर जो अमाउंट क्वेश्चन में दिया है उसी से बढ़ा है। तो जानते हो हम कौन? पासबुक। पड़ोसी कौन? कैश बुक। दिख रहा है ना कैश बुक का बैलेंस बढ़ा है, तो अपने बैलेंस को भी बढ़ा लो, ऐड कर लो। और लिखोगे, सर क्या लिखेंगे? जो लिखा है वही लिख देंगे। पेमेंट साइड, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक क्या था बेटा? नहीं नहीं, अंडरकास्ट था ना? अंडरकास्ट 12,000। अच्छा, अब जरा इसको देखो, निगेटिव वाला अमाउंट बहुत ज्यादा है, आपको दिख रहा है 4,48,000। और छोटे छोटे 1 2 3 4 5 पॉजिटिव है। नेट इंपैक्ट बताओ तो। निगेटिव आ रहा है ना? हाउ मच?
51,780 निगेटिव, निगेटिव है तो ब्रैकेट में दिखाओगे, निगेटिव ना ब्रैकेट में दिखाओगे बेटा, ठीक है ना यहाँ तक। अच्छा देखो ए भी निगेटिव, इसके साथ साथ 3 एडिशनल निगेटिव, टोटल 4 निगेटिव हो गया ना, तो चारों निगेटिव को एक साथ हम ऐड कर लेंगे, बताइए तो कितना आ रहा है, एक सेकंड ईयर, 1,6,780 सर निगेटिव बैलेंस आ रहा है, ब्रैकेट में दिखाओ। सर शुरुआत किससे किया था, पासबुक से, तो एंड किससे होगा, कैश बुक, तो यहाँ लिखेंगे हम बैलेंस एज पर कैश बुक। अच्छा सर इसका दो और नाम दे सकते हैं, कैश बुक का निगेटिव बैलेंस, डेबिट बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस, तो हम लिखेंगे समझने के लिए क्रेडिट बैलेंस, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस नेगेटिव होता है एज पर कैश बुक। जानते हो अगर यहाँ पे हम क्रेडिट ना यूज, क्रेडिट वर्ड यूज करेंगे ना तो इसका मतलब ही निगेटिव हो गया, ब्रैकेट में दिखाने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट में तब दिखाते हैं ना कि हम इंडिकेट करते हैं इट इज निगेटिव अमाउंट, लेकिन जब क्रेडिट वर्ड यूज कर दिया तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1,716,780। इसका एक और नाम दे सकते हैं अनफेवरेबल बैलेंस, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है ना, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर। अच्छा इसके बाद एक बार ऐप वाले बच्चे बताएं, आगे बढ़े, नोटिंग करने के बाद कमेंट्स करना, हम हर बच्चों का कमेंट्स देखना चाहते हैं। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, 24, मैं एक बार देख लेता हूं इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है 24। एक बार ऐप वाले बच्चे, सारे बच्चे कमेंट्स करें लिखने के बाद, और तुम लोग तो 24 करो, 24 हम नहीं बता रहे हैं सर, 9th नंबर फिर से समझा दो, ठीक है, एक बच्चे ने बोला 9th नंबर, ठीक है 9th पॉइंट समझा देंगे, और बच्चे कमेंट्स करें। अरमान ने कहा सर 9th नंबर फिर से, सफल देव ने कहा ओके सर, और बच्चे, जयसवाल ने कहा डन सर, और बच्चे, आर्यन ने कहा यस सर, और कुछ पूछना हो रिपीट करना हो तो बताना तुम लोग, और बच्चे कमेंट्स करो। ऐश्वर्या ने कहा डन सर, तो चलो मोर और लेस सब तो कमेंट्स कर ही दिया। तो ये एक बच्चे का ना 9th पॉइंट में दिक्कत है, तो देखो अरमान अली, पेमेंट साइड कम है, तो जानते हो अरमान हम क्या करते हैं, यस जाओ ना, अरे तुम लोग को ब्रेक मिलता है इसी काम के लिए, ब्रेक में बाहर घूमेगा फालतू का दुख खाएगा, आधे घंटे का ब्रेक, हाँ आगे से सब नहीं चलेगा। अरमान अली सुनो, समझ में बात आ जाए तो बता देना, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन यार तुम लोग एक साथ जा रहा है, ये सब घूमने जा रहा है मुझे पता है, अरे कुछ नहीं, अरे मैं ऐसे ही बोल रहा, देखो अरमान अली, पहला काम करना कैश बुक बना लेना अरमान अली, डेबिट साइड तुम लोग 24 करो, क्रेडिट साइड पेमेंट साइड, अमाउंट को देखना डियर, अरमान अली अमाउंट 12,000 है, दूसरा काम करते हैं 3 टाइम्स डेबिट साइड रखते हैं, हमेशा अरमान अली यही काम करते हैं, 3 टाइम्स डेबिट साइड रखते हैं, उसके बाद जाके हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखना डियर क्या लिखा है, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट बाई 12,000, अंडर कास्ट मतलब कम 12,000 से, तो जानते हो अरमान, अगर मैं आपसे बोलूं कि पेमेंट साइड 12,000 से कम है तो बताओ कितना अमाउंट होगा, तो सिर्फ 12,000 कम कर दो, 12,000 कम कर दो, तो कितना रखोगे 24,000। अब डियर दिख रहा है कि कैश बुक का बैलेंस बढ़ा है कितने से, 12,000 से, हम कौन पासबुक, पड़ोसी कौन कैश बुक, अगर कैश बुक का बैलेंस बढ़ा है तो अपने बैलेंस को बढ़ा दो, इसलिए हमने ऐड किया। एक बार कमेंट्स करना अरमान अली, ठीक है 24 कीजिए 24।
24 बनाइए, 24। यस, हो गया, बन गया। मैच किया आंसर कितना है? पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है ना? 16, सॉरी, 1,690,000। आ जाओ, इसका ट्रू फॉल्स सब देख लेंगे थोड़ी देर। 26 वाला कर लेना, एक ही क्वेश्चन बचा ना, 26 वाले। एक सबका हो जा, बन गया। बी फास्ट, इसको पूरा कीजिए 24 को। अगली क्लास से हम लोग इन्वेंट्री वैल्यूएशन स्टार्ट करेंगे, इसके बाद वाला चैप्टर। ऐप वाले बच्चे कमेंट्स करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ पूछना हो भी कमेंट्स करना। कोई पॉइंट पूछना हो तो बताना, आंसर का भी हेल्प ले लेना। आर्यन केसरी, अर्पिता जायसवाल, अरमान अली, सफल दे, ऐश्वर्या। अरमान अली ने बोला सर डन। और बच्चे? जायसवाल ने कहा डन। ठीक है, कुछ पूछना तो भी, कुछ डाउट हो तभी बताना। बैलेंस एज पर पासबुक लिखा है, नथिंग स्पेसिफाइड ऑलवेज अज्यूम पॉजिटिव बैलेंस। इफ नथिंग स्पेसिफाइड ऑलवेज अज्यूम पॉजिटिव बैलेंस। बहुत बढ़िया, बधाई हो। इससे आसान क्वेश्चन और क्या मिलेगा? मैं चौड़ा करके बोल रहा हूँ, आंसर हो गया। मैं ना ऐप वाले बच्चों के आंसर का वेट कर रहा, तुम लोगों का नहीं।
मुझे एक बार ऐप के सारे बच्चों का आंसर मिल जाए ना तो मैं आगे बढ़ूं। कोई पॉइंट पूछना हो तो बिल्कुल पूछना। अच्छा बताओ तो तुम लोग क्या क्या ऐड किए थे, मैं यहीं पे साइड में लिख देता हूँ। फर्स्ट 5 लाख क्या था? फर्स्ट वाला तो पॉजिटिव, एक मिनट, फर्स्ट वाला तो पॉजिटिव था। सेकंड माइनस करना था, प्लस, और 2000 प्लस। उसके बाद ये कितना है, क्या करना है, प्लस। उसके बाद माइनस, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद नेट आपको ऐड लेस करने पे इतना पॉजिटिव आ रहा था। ऐप वाले बच्चे देख लो कहाँ आपसे मिस्टेक हो रहा था, यही आंसर है। मुझे कमेंट्स करना बेटा, तब हम आगे बढ़ेंगे। मुझे ऐप में आंसर मिला है जायसवाल का, अरमान अली का, ऐश्वर्या का, और बाकी बच्चों का मुझे आंसर चाहिए। आर्यन केसरी, अर्पिता, सफल देव। ठीक है, और बच्चों का? ठीक है, अच्छे, थोड़ा सा ना हम ऐप वाले बच्चों को देख रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये मैच कर लेना, यही ऐड हुआ है और यही लिस्ट हुआ है। मिश्रा जी आ गया ना? ठीक, ठीक है। थोड़ा ना, दो बच्चे का हम आंसर वेट कर रहे हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे का, बाकी सबका आ गया। ठीक है ऐश्वर्या, एक बच्चे का हम और वेट कर रहे हैं, बाकी सबका ऑनलाइन का आंसर आ गया। कुछ पूछना हो तो पूछना जरूर, अर्पिता। बादल, डन। अर्पिता इसको सॉल्व कर लेना बेटा, आसान है। नहीं बनेगा तो पूछ लेना। अर्पिता को तो आ गया था, आर्यन केसरी, ठीक है। अच्छा यहाँ आ जाओ, इसका ट्रू फॉल्स देखते हैं। शुरुआत करें, ट्रू फॉल्स। अच्छा एक पॉइंट यहाँ पे लिख लो जरा, अपनी कॉपी में एक पॉइंट लिखो, इसका मतलब समझते हैं। ये जो नोट लिखा है ना, इसको नोटिंग कीजिए, इसका मतलब समझते हैं। Into depreciation.
सर फर्स्ट में, सर फर्स्ट में क्या है, कौन सा फर्स्ट, मैं समझा नहीं इस वर्जा, कौन सा फर्स्ट? at the time of preparation of BRS, if starting point is negative, if starting point is negative, then we reverse. और बोल्ड करके मैंने लिखा only for objective purpose. If starting at the time of preparation of BRS, if starting point is negative, comma, then we reverse. और बोल्ड करके मैंने लिखा only for objective purpose. चलिए ना, नोटिंग हो गया ना बेटा? अब मेरी बात सुनो। अरे शेख साहब, तुम बात बड़ी करता है। कैसा नोटिफिकेशन? बंद करो नोटिफिकेशन। तुम डिस्टर्ब करने आता है क्लास। पता नहीं किसका है, मेरा आ रहा है। सुनो, 2 मिनट मेरी बात को। अब हो गया, अब रिसर्च मत कर। इतना दिमाग इधर लगाओगे ना तो कहां से कहां हम लोग पहुंच जाएंगे। सुनिए, 2 मिनट मेरी बात सुनो, फिर हम देखेंगे क्या लिखा हुआ। आवाज कम आ रहा है क्या? बोले, सुन रहे हो ना? पक्का? अच्छा, तुम लोग में गाना वाना कोई गाता है कि नहीं? यही गाएगा, सब भाग जाएगा। कौन? किस गाते हैं क्या? अच्छा, पवन सिंह वाला गाना ही गाता है? सही में क्या? किसी को, इतना बच्चा बैठा है, किसी को गाना नहीं आता तुम लोगों में? नहीं, नेपाली गाना हम लोग को समझ में नहीं आएगा। पवन सिंह वाला गाएगा? अरे मैं तो किसी को नहीं आता। अभिषेक, गाना वाना आता है? अरे ना, वो तो सबको आता है। तो तुम सबसे कुछ नहीं होगा। सुनो, कुछ नहीं होगा, हम ही भला कर पाएंगे। सही में हम फाउंडेशन लेवल में हम ही लोग भला कर पाएंगे। गाना के लिए थोड़े कर रहे, पढ़ाने के लिए कर रहे गाना। सुनिए, बीआरएस बनाते वक्त हमने एक चीज नोटिस किया था बुक में, कि जैसे जो स्टार्टिंग पॉइंट नेगेटिव था ना, हम लोग ब्रैकेट में डाल रहे थे, सबसे आसान तरीके को फॉलो कर रहे थे। इससे क्या हो रहा था कि हम एक ही कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पा रहे थे। मेरी बात समझना, हम जब स्टार्टिंग पॉइंट निगेटिव था ना, बुक में जितने भी क्वेश्चन किया, सारे क्वेश्चन किया, तो स्टार्टिंग पॉइंट निगेटिव था तो हम ब्रैकेट में दिखा रहे थे। इससे फायदा हो रहा था ना कि सेम कॉन्सेप्ट्स को हम अप्लाई कर पा रहे थे। बिल्कुल 110% हमारा आंसर सही था। देखा भी आपने? और फर्क क्या हो रहा था ना, कि जो हमारा ऐड हो रहा था बुक में निगेटिव वाले में लेस था, और जो मेरा लेस हो रहा था इसमें ऐड था। फर्क समझ में आ रहा था ना? नेट इम्पैक्ट वही था, आंसर मेरा वही था, बुक का वही था। फायदा हमारा एक हो गया ना, कि स्टार्टिंग पॉइंट से ब्रैकेट में दिखाने से एक ही कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई कर पा रहे थे, नहीं तो कॉन्सेप्ट चेंज करना पड़ता। लेकिन ऑब्जेक्टिव पर्पज से अगर एक स्टेटमेंट आपको दे, एक ट्रांजेक्शन दे, एक स्टेटमेंट दे, और पूछे ऐड करना है कि लेस करना है, हो सकता है ना ऑब्जेक्टिव ट्रू फॉल्स में? एक ट्रांजेक्शन दे और पूछे कि इसको ऐड करना है कि लेस करना है, एक ट्रांजेक्शन दे, बिल्कुल वैसा ही सोचेंगे, बिल्कुल वैसा ही सोचेंगे। लेकिन देखेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट अगर निगेटिव होगा ना, तो लिखते वक्त रिवर्स कर देंगे। मतलब जो ऐड था उसको लेस कर देंगे, जो लेस था उसको ऐड कर देंगे, ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पस। क्लियर है ना? तो एक कोई ट्रांजेक्शन दे और आपसे पूछे कि ऐड करना है लेस करना है, बिल्कुल वैसा ही सोचेंगे, वैसा ही सोचेंगे। लेकिन लिखते वक्त रिवर्स कब करेंगे? अगर स्टार्टिंग पॉइंट नेगेटिव होगा। क्लियर है? अब ये इसका ट्रू फॉल्स देखते हैं। बहुत सारे ट्रू फॉल्स है, और हम लोग हर चैप्टर में ट्रू फॉल्स को फोकस करते हैं। यहाँ पे हेडिंग डाल देना, ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स। देखो, 2 नंबर मिलते हैं, एक नंबर आंसर के लिए, एक नंबर रीजन के लिए। तो रीजन हम लोग क्लास में पूरा नहीं देखते, हम लोग कीवर्ड पे फोकस करते हैं। लिखना तो अपने तरीके से, अपने लैंग्वेज में लिखना है। तो एक नंबर ट्रू फॉल्स के लिए, एक नंबर कीवर्ड के लिए। फर्स्ट पॉइंट देखिए, अगर ऑनलाइन वाले बच्चे आंसर दे पाते हैं तो नंबर देकर ट्रू या फॉल्स लिखेंगे इस टाइप से, अगर दे पाते हैं तो। देखो, बैंक रिकंसिलेशन इज द प्रोसेस
of reconciling cash column of cash book and bank column of cash book. Sir, pause. कैश बुक के किस कॉलम को लेते हो? बैंक कॉलम को. और किससे कंपेयर करते हो? तो हम कीवर्ड लिख लेना. पहला तो हम लिखेंगे, सिर्फ हम कीवर्ड लिखते हैं ट्रू फॉल्स में कि सर स्टेटमेंट फॉल्स होगा, और सिर्फ हम कीवर्ड लिखते हैं. आपने खुद बोला कि सर कैश बुक का बैंक कॉलम लो और पासबुक से कंपेयर करो. पासबुक में कोई कॉलम थोड़ा ही ना होता है, बैंक कॉलम नहीं. कैश बुक का कैश कॉलम लिखेंगे. बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक. जब हमारा एग्जाम होगा ना तो ये कीवर्ड हमारे बहुत मतलब का होगा रिवाइज करने में. बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक विथ बैलेंस एज पर पासबुक, विथ बैलेंस एज पर पासबुक. इसी को कंपेयर करते हैं. लिखेंगे इसको पूरी तरह अपने लैंग्वेज में कि नहीं सर स्टेटमेंट इज फॉल्स तो हो ही जाएगा. वी कंपेयर कैश बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक विथ बैलेंस एज पर पासबुक. दूसरा, अच्छा देखो देखो यहाँ क्या लिखा है. There are three types of differences between cash book and passbook. याद करो हम लोगों ने लिखा था एक टाइमिंग डिफरेंस था, याद है ना? और दूसरा क्या था मुझे याद नहीं आ रहा. क्या? एरर्स था, आइदर इन कैश बुक और इन पासबुक. और एक और रीजन था, देखो तो याद आ रहा है? नहीं याद है तो कॉपी पलटो. क्या लिखा था? शायद पहला या दूसरा क्लास में लिखा था, ट्रांजेक्शन ओनली बाय बैंक. याद आया ना? तो तीन रीजन थे. एग्जाम्पल तो हजारों थे जो जो बच्चे लेट साइंस से सुने. तीन रीजन देखा था हम लोगों ने. पहला रीजन था टाइमिंग डिफरेंसेस, दूसरा था एरर्स चाहे कैश बुक में हो या पासबुक में हो, तीसरा है ट्रांजेक्शन ओनली बाय बैंक. एग्जाम्पल हजारों थे. यहाँ तो देखो तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक, नेमली टाइमिंग, ट्रांजेक्शन एंड एरर्स. हाँ सर, स्टेटमेंट इज ट्रू. तो पहला हम काम करते हैं कि सर ट्रू लिख देते हैं. अच्छा, ऐसा भी ट्रू फॉल्स होगा जिसका आंसर रीजन नहीं होगा. अब तुम मुझे बताओ इसमें कुछ रीजन आपको समझ में आ रहा है? नहीं सर, ये तो कंप्लीट आंसर है कि सर तीन ही टाइप के एरर होते हैं, डिफरेंसेस के रीजन होते हैं, क्या नाम है, टाइमिंग डिफरेंसेस, ट्रांजेक्शनल डिफरेंसेस और एरर्स. रीजन कुछ नहीं होगा. हम बहुत चाहे ना तो फालतू एक तो लिख देंगे रीजन कुछ नहीं होगा, तो इसी स्टेटमेंट को रिपीट करके लिख देंगे कि यस देयर आर थ्री रीजंस, वन इज टाइमिंग, अनदर इज ट्रांजैक्शंस एंड अनदर इज एरर. चाहे तो एक लाइन और एक नो रीजन. हम चाहे तो बुक में भी इसके अलावा कुछ नहीं दिया, हम चाहे तो और उसमें कुछ एक दो लाइन ऐड कर सकते हैं कि एरर्स में भी आइदर इन कैश बुक और पासबुक. और उसके बाद टाइमिंग में तो कुछ नहीं लिख पाएंगे, मतलब अगर चाहे तो फालतू का बहुत ज्यादा टाइम लगेगा लिखने में कि कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है लेकिन डिफरेंट डेट को पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है, लिख सकते हैं. और ट्रांजेक्शंस में लिख सकते हैं ट्रांजेक्शन ओनली बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. मेरी बात समझ में आ गई? लेकिन मेरा मानना है उतना मत लिखना. जहां रीजन नहीं है इसी स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के अपने लैंग्वेज में लिख लेना. तो लिख लोगे ना, तो यहाँ पे हम रीजन नहीं लिखते हैं. हम चाहे तो और लंबा चौड़ा भी रीजन लिख सकते हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किया. आगे बढ़े. नेक्स्ट, adjusted cash book for any errors, omission before preparation bank column is optional when reconciliation is done at the end of the financial year. सुनो, अच्छा एक बात बताओ, पहले तो हम लोगों ने पढ़ा था कि क्वेश्चन बोलेगा तो क्या नाम पढ़ा था, क्या पढ़ा है, क्वेश्चन बोलेगा तो एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे. ठीक है, क्वेश्चन बोलेगा तो एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे. तो एक बात बताओ, क्या था, हाँ क्वेश्चन बोलेगा तो एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे, लेकिन हम आपसे तरीके से पूछे ना, कूल माइंड से आंसर देना कि तुमको इस टॉपर्स का बीआरएस बनाना है, कूल माइंड से बनाना, तो तुम एडजस्टेड बनाओगे कि नहीं बनाओगे? क्यों, क्या होता है उससे ना कैश बुक ठीक हो जाता है. तो तुमको अकाउंटेंट क्यों रखा गया? चीजों को सही करने के लिए. तो प्रैक्टिकली तुम क्या करोगे, पहले एडजस्टेड कैश बुक बनाओगे, उसके बाद क्या करोगे, बीआरएस बनाओगे. क्लियर है ना? तो तरीका से आपको पहले एडजस्टेड कैश बुक बनाना चाहिए, देयर आफ्टर बीआरएस बनाना चाहिए. तो इस क्वेश्चन में क्या दे रहा था कि सर ऑप्शनल है. नहीं सर, मैंडेटरी है. अगर आप एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बीआरएस बना रहे हैं
तो एडजस्टेड कैश बुक बनाना मैंडेटरी है, लेकिन एग्जाम में पूछेगा तो बनाएंगे, नहीं पूछेगा तो नहीं बनाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट इज फॉल्स और लिखेंगे कंपल्सरी है, ऑप्शनल नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे थर्ड का फॉल्स, थर्ड का फॉल्स, और कीवर्ड में लिखेंगे मैंडेटरी। अपनी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सर ऑप्शनल नहीं होगा, अगर ईयर के लास्ट में आप बीआरएस बनाएंगे तो मैंडेटरी होगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट बताइए सर, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक इज सेम एज ओवरड्राफ्ट एंड पासबुक। सर फॉल्स। अच्छा, इसका रीजन तुम लिख लोगे ना, लिख ही लेते हैं। फोर्थ पॉइंट फॉल्स। चले, फोर्थ पॉइंट फॉल्स, और यहां लिखेंगे कि नहीं सर, डेबिट बैलेंस कैश बुक इज सेम एज क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। ठीक है ना डियर? तो यहाँ ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक दोनों बराबर थोड़ी ना होता है, तो लिखेंगे डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक is same as credit balance of passbook। चले आगे। अच्छा, कोई भी चैप्टर शुरुआत हो ना तो पहला क्लास मिस मत करना, पहले क्लास में उस चैप्टर का बेस बनता है। और इसके बाद इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, हम लोग को पहली बार मिल रहा है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। हम लोग को 11 12 में नहीं मिला था इन्वेंट्री वैल्यूएशन, तो कंप्लीट नया चैप्टर होगा हमारे लिए। लेकिन अच्छी बात है कि आसान चैप्टर है। फिफ्थ पॉइंट, बैंक चार्जेज। देखो क्या दिया है, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। बैंक चार्जेस, सर ये वर्ड देखते मुझे डर लगता है, क्योंकि बैंक हमसे पैसा लेता है। चार्ज मतलब पैसा, बहुत सारा सर्विस से प्रोवाइड करता है, तो बैंक क्या करेगा, डेबिट करेगा। इज द एग्जाम्पल ऑफ टाइमिंग डिफरेंसेज। नहीं सर, बैंक चार्जेस क्या टाइमिंग डिफरेंसेस का एग्जांपल है? नहीं सर, टाइमिंग डिफरेंस समझ रहे हो ना, कि कैश बुक में किसी और डेट को रिकॉर्डिंग हो रहा है, पासबुक में कुछ और डेट को, तो स्टेटमेंट तो फॉल्स होगा। और मेरे एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन है सर, तीन रीजन होता है, टाइमिंग, एरर, और तीसरा कौन होता है, ट्रांजेक्शन। तो बताओ, तो टाइमिंग तो है नहीं, तुमने मना कर दिया, क्या एरर है? तो बचा हो क्या होगा, वही रीजन होगा। यहाँ लिखोगे एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजेक्शंस। तीन ही ना रीजन होता है, टाइमिंग, एरर्स और ट्रांजेक्शंस। आर्यन केसरी अटेंडेंस लगा के भाग गया, सबको लगता है कि मेरी नजर नहीं रहती है। आर्यन केसरी भाग गया। नेक्स्ट, सिक्स्थ। अच्छा, पहले 5 को हटाओ यार, बड़ा अजीब सा लग रहा है। सिक्स्थ। अच्छा, ओवरकास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ कैश बुक is the example of differences due to errors। ओवरकास्टिंग क्या, एरर्स, तीन ही रीजन है ना, एरर्स और क्या था, ट्रांजेक्शंस और टाइमिंग। क्या ओवरकास्टिंग एरर्स का एग्जांपल है? हाँ सर, ओवरकास्टिंग एरर्स का एग्जांपल। अगर मैं इसको
पहले तो इसके आंसर को लिख लो, ट्रू। पहले आंसर को लिख लो, फिर कुछ और बात करते हैं। अच्छा तुम मुझे बताओ, इसका कोई अप्रोप्रिएट रीजन दिख रहा है? नहीं, लेकिन रीजन नहीं दिख रहा है, इसी स्टेटमेंट को रिपीट करके लिख दो। लेकिन मेरा मानना है ना, इससे रिलेवेंट एक स्टेटमेंट को लिखिए कि सर 3 रीजन है, ट्रांजेक्शन जो भी तीन रीजन है वही लिखेंगे। सर एरर्स तो नहीं है, सॉरी एरर्स तो है, बट देयर आर 3 रीजंस। ओके, मेरी बात क्लियर है ना? तो यहां हम लिख देंगे 3 रीजंस। आई रिपीट, हम सिर्फ कीवर्ड लिख रहे हैं, कीवर्ड। 3 रीजंस में पहला लिखेंगे टाइमिंग। ट्रू लिख के ना एक बार सेंटेंस को रिपीट कर देंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे टाइमिंग। उसके बाद क्या लिखें? एरर्स नहीं, ऐसे सीक्वेंस में एरर्स, उसके बाद एंड ट्रांजेक्शंस। ऐसे लिखेंगे ना तो हमारा इमेज अच्छा बन जाएगा। चलें आगे, नेक्स्ट। जरा 7th नंबर बताओ तो, ट्रू ट्रू है या फॉल्स है? ऑनलाइन वाले बच्चे भी बताएं, 7th नंबर ट्रू है या फॉल्स है, मुझे नहीं पता। ठीक है, सब बच्चों का आंसर आना चाहिए। कुछ बच्चों ने दिया, कुछ बच्चों ने नहीं दिया। ऐप वाले बच्चे ही बताएं, ये ट्रू है या फॉल्स है? 7 जो बोलोगे वही लिख देंगे। अरमान अली ने बोला ट्रू, और बच्चे? अच्छा, ट्रू के फेवर में कौन कौन है? कौन फेवर में नहीं है? सब बच्चे ट्रू के फेवर में है ना? पीयूष, ठीक है ना? अच्छा, इसमें रीजन कुछ बन पाएगा क्या? नहीं सर, इसमें रीजन क्या बन पाएगा सर? अगर यही होता, सुनो, ये तो पहले मैं लिख दूं ट्रू, ये तो कोई सा भी ट्रांजेक्शन दे देगा, आपसे पूछेगा ट्रू है या फॉल्स है। अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता, देखो क्या चेंज करता। यहाँ पे व्हेन स्टार्ट बैंक रिकंसिलिएशन विद कैश बुक का डेबिट बैलेंस। मुझे बताओ, डेबिट बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस होता है ना? अगर मैं यही क्रेडिट लिख देता तो निगेटिव होता, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। क्लियर है ना डियर? तो यहाँ डेबिट है तो दिमाग नहीं लगाना, अगर यही निगेटिव होता ना तो रिवर्स कर देते। ऑनलाइन में अरमान अली ने जवाब दिया, सफल ने जवाब दिया, स्वर्जा ने दिया, जायसवाल ने दिया। सब बच्चों को देना चाहिए। जिसका नाम नहीं लिया उसने नहीं दिया रिप्लाई। 7th, सॉरी, अरे यार हमको मन कर रहा है पढ़ाने का, पढ़ा ले। हम टाइम देख रहे थे, इधर देख रहे थे कितना बाकी है। असल में ना इसका हम कभी होमवर्क इसलिए नहीं देंगे क्योंकि बच्चे पढ़ते नहीं है इसको, बोलते हैं देखेंगे ना हाँ ट्रू फॉल्स, अप्रोप्रिएट रीजन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे मेरे को ना ये लिखने का मतलब है कि एग्जाम को फोकस करना, ठीक है ना? एग्जाम को फोकस कर। एक छोड़ दिया था ना बेटा, 26 मैंने जानबूझ के छोड़ दिया था, उसको होमवर्क दे दिया था। क्या करें, होमवर्क दे दे? कर लोगे ना? नहीं नहीं, भेजना नहीं, भेजना नहीं। तो एक काम करो, दे दे होमवर्क। बड़ा तेजी है घर जाने का। नया चैप्टर शुरू कर लें। अच्छा सुनो, एक ही सेट पे हम होमवर्क देंगे। टोटल कितने क्वेश्चन है इसमें? अच्छा एक काम करो, कुछ क्वेश्चन पे स्टार मार्क लगा लो अपने बुक पे, कुछ क्वेश्चन पे लगा जरूर, बुक लाए हो ना, लगा जरूर लेना स्टार मार्क। 10 पे लगाइए, 10 पे स्टार मार्क वाले को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। 3-4 क्वेश्चन पे हमको स्टार मार्क लगवाना है। 10 के बाद 12 पे लिखना, 12 पे मैं लिख देता हूँ किस पे स्टार मार्क लगाना है, उसको जरूर हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। 10 पे, 12 पे, 15 पे, 16 पे और 20 पे। 2 2 4, इसको थोड़ा ढंग से देखना। अगर आप नहीं भी करके लाएंगे तो डोंट वरी, ये 5 क्वेश्चन हम लोग क्लास में देखेंगे और नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है डियर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।